जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, राजनीति का पारा भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रतापगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने सार्वजनिक मंच से राजा भैया पर निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राजा विरासत से नहीं बल्कि ईवीएम से बनते हैं। अनुप्रिया के इस बयान पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा था कि देश में 70 साल पहले ही राजवाड़े की प्रथा खत्म हो चुकी है। ऐसे बयान का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुप्रिया चुनाव में हार के डर से ऐसे बयान दे रही है। वैसे भी मिर्जापुर सीट की रवायत रही है कि इस सीट से लगातार कोई भी प्रत्याशी 3 बार सांसद चुनकर सदन नहीं गया है। क्षेत्र में भी अनुप्रिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी स्पष्ट तौर पर दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में अपनी हार के डर से अनुप्रिया ऐसा बयान दे रही है। अनुप्रिया के इस बयान से फिलहाल यूपी की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। अनुप्रिया के इस बयान से राजा भैया के समर्थकों में आक्रोश है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता मिर्जापुर में अनुप्रिया के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर राजा के समर्थक मिर्जापुर में अनुप्रिया के खिलाफ प्रचार करते हैं तो इसका प्रभाव चुनाव में जरूर दिखेगा। राजा भैया यूपी के ऐसे नेता है जिनका व्यक्तिगत जनाधार हर विधानसभा में है। ऐसे में अगर यह जनाधार बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों से नाराज होता है तो बीजेपी को आने वाले चरणों में भारी नुकसान हो सकता है। छठे चरण में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फूलपुर में भी चुनाव है। इन सीटों पर राजा भैया का तगड़ा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में राजा की नाराजगी कहीं चुनाव में बीजेपी का खेल न बिगाड़ दे। राजनीति के जानकारों की माने तो इस वक्त पूर्वांचल के ज्यादातर क्षत्रिय नेता बीजेपी के पाले में है। सबका अपना जनाधार है। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो अपने पर आ गए तो बीजेपी को भी नुकसान कर सकते हैं। इस वक्त पूर्वांचल में धनंजय सिंह पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। इनका भी अपना जनाधार है। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, ये सब भी बीजेपी के साथ ही हैं। इनके अलावा बीजेपी में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के कद का उत्तर भारत में कोई ठाकुर नेता नहीं है। तो ये कहना जल्दीबाजी होगा कि राजा के विरोध से बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, लेकिन अनुप्रिया के इस बयान का ध्रुवीकरण करने से राजा कामयाब रहे और इस मामले को अगड़ा पिछड़ा कर दिए तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन अभी जैसा दिख रहा है, राजा फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वे बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो और ना इनसे बैर लेना चाहते हैं।